सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के आप सभी के रिजल्ट्स जो है ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और आप सभी के स्कोर कार्ड आपके पास होगा। लेकिन इसके बाद आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर आईसीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके दौरान आपके पास कौन कौन से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की और वहां पर कितने सीट अवेलेबल है आईसीएआर कोटा के थ्रू, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ना, तो आपके लिए आपकी प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करने के लिए और उन सभी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना आपके लिए अनिवार्य है और इसी के बेसिस पर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और घर बैठे अपने प्रेफरेंस लिस्ट के सहारे एक आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज है जहां से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और उनकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर उन यूनिवर्सिटीज में आपकी मेरिट बन सकती है और कितनी सीट मैट्रिक्स रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो आचार्य एमजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 146 सीटें आईसीआर से और यहाँ पर पीसीबी, पीसीए और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एज क्राइटेरिया 17 से 22 साल के बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो वहीं पर आपकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी एससी एसटी के लिए जो 25 साल तक की रिलैक्सेशन दी गई है, तो डिसेबिलिटी कोटा के लिए 27 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव दूसरी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपके 64 सीटें हैं आईसीआर कोटा से। यहाँ पर आपके एबीसी, पीसीबी, पीसीएम और आपके कोई भी 3 कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात करें 12 सीटें हैं और एबीसी, पीसी और पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ एलिजिबल है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 25 साल है, तो वहीं पर आचार्य नरेंद्र देव में 22 साल यहाँ पर रखी गई। अगर बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में तो 38 सीट यहाँ पर आईसीआर कोटा से, ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के हर कॉम्बिनेशन एलिजिबल होता है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 साल दी गई है। अगर हम बात करें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 49 सीटें यहाँ पर ऑल टुगेदर अवेलेबल है, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तो पीसीबी, पीसीए या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर आप बीएससी एग्रीकल्चर के एलिजिबल हो जाएंगे। 49 सीट यहाँ पर आईसीआर कोटा से और 5 सीटें ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अवेलेबल है। बांदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो 24 सीटें आईसीआर कोटा से अवेलेबल है, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और यहाँ पर पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले एलिजिबल होंगे। तो वहीं पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 22 साल रखे गए। बीसी के भी की बात करें 34 सीटें हैं आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, पीसीबी, पीसीए या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। आपकी मेरिट की एक बात करें तो यहाँ पर मार्क्स ऑफ अल्टरनेटिव इंग्लिश शैल नॉट बी कंसीडर, सिर्फ आपको पीसीबी के मार्क्स जो है यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर की बात करें 90 सीटें आईसीआर कोटा से, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 26 सीटें हैं, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 21 साल रखा गया। यहीं पर बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल की 26 सीटें आईसीआर कोटा से है, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के है, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, यहां पर 30 सीटें आईसीआर कोटा से और 3 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। यहां पर आपके पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप एलिजिबल है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 22 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, तो यहाँ पर 43 सीटें हैं आईसीआर कोटा से, एबीसी, पीसीए, पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले एलिजिबल हो सकते हैं। सीएस के पालमपुर की बात करें तो 25 सीटें आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम या एबीसी कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप एलिजिबल हो सकते हैं। डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण विद्यापीठ डपोली की बात करें तो ये 24 सीटें यहाँ पर आईसीआर से हो, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप एलिजिबल हो सकते हैं। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की बात करें 88 सीट यहाँ पर आईसीआर कोटा से, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, कोई भी 3 डोमेन के साथ यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। और क्लास 12th में आपका पीसीबी या पीसीएमबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर विद इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। इसके अलावा डॉक्टर आरपीसीएयू में पूसा की बात करें तो यहाँ पर 90 सीटें हैं आईसीआर से, 9 सीटें ईडब्ल्यूएस की है और पीसीबी, पीसीए, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें 12 सीटें हैं और यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पीसीए, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर यहाँ पर बन सकता है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर 24 साल दी गई है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बीएचयू की बात करें 31 सीटें आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की है और यहाँ पर आपकी पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बन सकती है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर 25 साल जो है दिया गया है। अगर जीबीपीयूएटी की बात करें 26 सीटें आईसीआर कोटा से,
से, 13 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और यहाँ पर जो है पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 25 साल रखी गई है। तो वहीं पर अगर हम बात करें आईआरआई की असम हब की, तो यहाँ पर जो है आपकी एडमिशन 55 सीटें आईसीआर कोटा से है, 5 सीटें आपकी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और एबीसी या फिर कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इससे आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आईआरआई झारखंड हब, जहां पर आईसीआर कोटा से आपके 55 सीटें हैं, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और आपकी यहाँ पर 12th के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर एडमिशन मिल जाती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें आईजी के भी में, तो यहाँ पर 267 सीटें हैं आईसीआर कोटा से और 27 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एबीसी, पीसीबी और पीसीएम के साथ यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो 83 सीटें आईसीआर कोटा से, 9 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, एबीसी, पीसीबी और पीसीएम के साथ यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपकी 40 सीटें आईसीआर कोटा से, 5 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। केलाडी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेस शिवामोगा की बात करें तो 29 सीटें यहाँ पर आईसीआर से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आप यहाँ पर जो है पीसीबी, पीसीए और एबीसी के साथ एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके अलावा बात करिए जाए तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 83 सीटें आईसीआर से, 9 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की है, पीसीबी के बेसिस पर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहीं पर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर की बात करें तो 25 सीटें आईसीआर से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस से है और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से। इसके अलावा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी की बात करें 116 सीटें आईसीआर से है, 12 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आपका जो है यहाँ पर कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पीसीबी या पीसीएमबी इसे इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य है। इसके अलावा देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, 14 सीटें आईसीआर कोटा से, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, पीसीए, पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 55 सीटें आईसीआर कोटा से, 5 ईडब्ल्यूएस, एबीसी, पीसीए और पीसीए के बेसिस में आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। ओयूएटी की बात करें पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी के बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। 74 सीट यहाँ पर आपके पास आईसीआर से अवेलेबल है और 7 सीटें आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें पाली शिक्षा भवन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो 15 सीटें आईसीआर से है, 2 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर आपकी मेरिट 114 सीटें आईसीआर से है, 11 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर बनता है। 17 से 22 साल होना अनिवार्य है। तो वहीं पर आपका 17 से 25 साल की रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए है, तो 27 साल तक की रिलैक्सेशन जो है डिसेबिलिटी कोटा के लिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 18 सीटें आईसीआर से है, 2 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और पीसीए, पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम बात करें राजा माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की, तो यहां पर आपके 59 सीटें जो है आईसीआर से, 7 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी की बात करें 108 सीटें यहां पर अवेलेबल है, 12 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करें तो यहां पर आपकी जो है बस 26 सीटें आईसीआर से, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 37 सीटें आपकी आईसीआर कोटा से है, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर एसबीपीयूटी मेरठ में मैक्सिमम एज लिमिट जो है 22 साल रखी गई है। अगर हम बात करें शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जम्मू की, तो यहां पर आपके 25 सीटें आईसीआर कोटा से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम बात करें शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की, तो यहां पर आपके आईसीआर कोटा से 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा से 2 सीटें हैं और ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 28 साल यहां पर दिया हुआ है। श्री नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जयपुर की बात करें तो 56 सीटें आईसीआर कोटा से, 6 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में। स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की बात करें 16 सीटें आईसीआर से, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, एबीसी, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल का रखा गया है। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की बात करें तो 129 सीटें आपके पास अवेलेबल है आईसीआर से, 15 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और सिर्फ पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बैंगलोर की, तो यहां पर 103 सीटें हैं, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे ही यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ की, तो यहां पर 83 सीटें आपकी आईसीआर कोटा से है, 9 सीटें ईडब्ल्यूएस, पीसीबी वाले एलिजिबल होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर की बात करें तो एबीसी, पीसीबी और पीसीएम वाले एलिजिबल होंगे, 50 सीट आईसीआर से, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस कोटा की है। इसके अलावा यूबीकेबी की बात करें तो यहां पर 15 सीटें आपकी आईसीआर से, 2 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की है, पीसीए और पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन वाले एलिजिबल होंगे। तो बसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की बात करें तो 120 सीटें हैं, जहां पर 12 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें वीसीएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, तो यहाँ पर आपके 4 सीटें आईसीआर से है, 1 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी के साथ जो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि आईसीएआर एक्रीडेटेड टॉप 50 के यूनिवर्सिटी जहां पर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन मिल सकती है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट थी और किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर इन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज के स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया की डेडलाइंस को भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं सारी चीजों के आधार पर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हो और आपकी अपकमिंग सीयूईटी आईसीआर की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। किसी को कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।